जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान आगे के दो श्लोक में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्म का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी है और सुख देने वाले हैं, ऐसी समग्र बुद्धि होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं है, हानिकारक है, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम काम, कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अर्थात उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। जहां दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहां द्वंद्व समास होता है। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीच है। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य परंपरा सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामनाओं का दोनों का त्याग बताया है। अतः यहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है, वहां कामनाओं का, और जहां केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहां संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की चार अवस्थाएं होती है। पहला, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। दूसरा, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। तीसरा, मोटर को वहां से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलने लगते हैं। चौथा, निरापद ढलुआ मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देते हैं और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी चार अवस्थाएं होती है। पहला, न कामना होती है न कर्म होता है। दूसरा, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। चौथा, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहे। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानजित और पंडित कहते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से सांगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं। उसके द्वारा कर्म करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिसमें किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। उसके द्वारा होने वाले सब के सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातःकाल उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन
ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। कर्म का संबंध पर अर्थात शरीर संसार के साथ है, स्व स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है, पर स्वरूप का सदा ज्यों का त्यों ही रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की बांधने की शक्ति नहीं रहती। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों ही संसार से अभिन्न है, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इसी प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचित मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचित मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है यह कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में ही रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोगी मनुष्य शरीर में उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। मूल पुरुष की निवृत्ति और प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है, और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है, और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। जब कर्म करते समय कर्ता का यह भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूं, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इनका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है, कारण बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु कारण नहीं बनता। सेना विजय की इच्छा से युद्ध करती है, विजय होने पर विजय सेना की ही नहीं प्रत्युत राजा की मानी जाती है, क्योंकि राजा ने ही सेना के जीवन निर्वाह का प्रबंध किया है, उसे युद्ध करने की सामग्री दी है और उसे युद्ध करने की प्रेरणा की है, और सेना भी राजा के लिए ही युद्ध करती है। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि कर्म सामग्री के साथ संबंध जोड़ने से ही जीव उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल का भागी होता है। कर्म सामग्री के साथ किंचित मात्र भी संबंध न होने के कारण महापुरुष का कर्म फल के साथ कोई संबंध नहीं होता। वास्तव में कर्म फल के साथ स्वरूप का संबंध है ही नहीं, कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी और निर्विकार है, परंतु कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी है, और उनका आरंभ और अंत होता है। सदा स्वरूप के साथ न तो कोई कर्म रहता है और न ही कोई फल रहता है। इस तरह यद्यपि कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, यद्यपि जीव ने भूल से उनके साथ अपना संबंध मान लिया है,
ये माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है। अगर यह माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी स्वतः सिद्ध निर्लिप्तता का बोध हो जाता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी राजा महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है। परंतु कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले इसकी उसे किंचित मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। जीव आत्मा परमात्मा का सनातन अंश होने के सत स्वरूप है। सत का कभी अभाव नहीं होता, परंतु जब तक असत के साथ अपना संबंध मान लेता है तब उसे अपने में अभाव अर्थात कमी का अनुभव होने लगता है। उस कमी की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है, परंतु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि प्रतिक्षण अभाव की ओर जा रही है, अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है। सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तुओं से हो ही कैसे सकती है। अतः जीव जब तक उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं और पदार्थों से अपना संबंध मानता है तथा उनके आश्रित रहता है, तब तक उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात संसार के आश्रय से सर्वथा रहित होता है, इसलिए उसे स्वतः सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव हो जाता है। तीसरे अध्याय के 17वें श्लोक में आत्मतृप्त पद से भी इसी नित्य तृप्ति का बात कही गई है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा होने वाले सब कर्म सांगोपांग रीति से होते हैं, क्योंकि कर्म फल में उसकी किंचित मात्र भी आसक्ति नहीं होती। उसके संपूर्ण कर्म केवल संसार के हित के लिए ही होते हैं। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह सांगोपांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। अपिपद का तात्पर्य है कि सांगोपांग रीति से सब कर्म करते हुए भी वो वास्तव में किंचित मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होने के कारण कर्म का स्पर्श ही नहीं होता। उसके सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब वह कुछ भी नहीं करता तब वह कर्म फल से बंध ही कैसे सकता है। इसलिए 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्म फल का त्याग करने वाले कर्मयोगी को कर्म का फल कहीं भी नहीं मिलता। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है तब तक कर्म न करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध न रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जन्य गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। विशिष्ट भाव यह है कि जब तक मनुष्य में कर्तव्य है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तव्य मिटने पर वह कुछ भी नहीं करता। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।